नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैक्स रेट इन बीजी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी बीजी में किसी भी आइटम का टैक्स रेट चेंज करना है तो आप उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे भी वे बताएंगे जिससे आपका काम फास्टली वे में हो सकता है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से जीएसटी में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें एक चेंजेस सबसे बड़ा है कि अब जो भी गारमेंट की आइटम थी जिन पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब उन सभी आइटमों पर 12% टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, अगर हम बीजी सॉफ्टवेयर में किसी आइटम को पहले 5% पर सेल कर रहे थे, अब मुझे उस आइटम को 12% पर सेल करना है, तो हम उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको काफी ज्यादा वे बताऊंगा, जो वे आपको सुटेबल लगे आप उस वे में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला वे जो आता है वो हमारे पास आता है मैनुअली आइटमों के अंदर जाके टैक्स रेट को चेंज करना। जैसे मान लो मेरे पास ये कॉटन आइटम है और मैं चाहता हूं कि इस आइटम पर जो अभी 5% टैक्स है, अब इन सभी आइटमों पर कितना हो जाए 12। तो मैनुअली मैं यहाँ पर 12% जाऊंगा और F2 करके सेव कर दूंगा। तो इस आइटम पर अब जो पहले 5% टैक्स था, अब वो हट के 12% हो जाएगा। और सिंपल इसी तरीके से मैं सभी आइटमों पर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सर, अगर मैंने इसको 5 से 12% में कन्वर्ट किया तो क्या जो मेरे पहले बिल 5% में बने थे, क्या वो सभी 12% में हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। बीजी कभी भी आपकी एंट्री को मॉडिफाई नहीं करता जब तक आप उस एंट्री को ओपन ना करें, अगेन उस आइटम के नाम को ना टाइप करें, और उसके बाद अगर आप अगेन सेव करते हैं तब जाके आपकी आइटमों में चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप सभी मैन्युअली एक एक करके आइटमों को चेंज करो। इससे अच्छा आप दूसरे वे को हमारे पिक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर सिंपल मिलेगा टैक्स कैटेगरी, आपको सिंपली टैक्स कैटेगरी पर जाना है। उसके बाद आपको मॉडिफाई में आना है। मॉडिफाई के बाद आपको सिंपल जीएसटी में आना है, और जो भी आपकी 5% वाली आइटम होगी, यहाँ से आपको सिंपल 5% वाली आइटम को ओपन करना और सिंपली विद इफेक्ट फ्रॉम में जाकर अपनी डेट डाल देनी 1 जनवरी 2022। बस यहाँ पर आपको अपनी डेट डाल देनी और कब से आप इसे चेंज करना चाहते हो वो डेट लिखनी है, कितने परसेंट टैक्स रेट है, और सिंपली आपको इंटर मार देना। और जैसे ही आप इंटर मारोगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जिन जिन आइटमों में ये वाली टैक्स कैटेगरी ले रखी होगी, तो उसके अंदर जो 1 जनवरी डेट आएगी उसमें सभी पर ऑटोमेटिक कितने परसेंट टैक्स कर देगा, 12%। अब लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, सपोज इट अगर हमारी कुछ आइटम है जो 5 से 12 में जा रही है और कुछ आइटम अभी 5% में ही रहेगी, तब ये आपको टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपको मैन्युअली एक एक करके ही अपनी आइटमों के टैक्स रेट को चेंज करना होगा, अदरवाइज काफी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आप हमारा सिंपली थर्ड वे को पिक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, बल्क में अपडेट करना है। बल्क में अपडेट करने के सिंपली आपको आना है बल्क अपडेशन में, और बल्क अपडेशन के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है चेक अपडेट आइटम एचएसएन टैक्स कैटेगरी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे पूछ रहा है ग्रुप या ऑल आइटम, मैंने कहा यहाँ से ऑल आइटम। उसके बाद जैसे इंटर मारूंगा तो देखिए मेरे पास जितनी मेरे पास आइटम होंगी सब मेरे सामने उठ के आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, जिसको आपको 12 करना है उसे आप 12 कर दें, और जिसको आपको 5 करना है आप सिंपली उसे 5 कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी आइटम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो सिंपली। अगर आपको बल्क में अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा अपडेट टैक्स कैटेगरी इन रो। इसके बाद सिंपली आपको अपडेट टैक्स कैटेगरी पर क्लिक करना, और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक बीजी क्या कर देगा, इन सभी आइटम में 5% कर देगा। अगर आपको 12% चाहिए तो आप यहाँ से 12% पर
क्लिक कर सकते हैं, आपको क्या कर देगा 12% पर अपडेट कर देगा। और उसके बाद आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक करना, और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपकी सभी आइटमों पे कितने परसेंट टैक्स हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी आइटम के टैक्स रेट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेव करना चाहते हो तो सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये आपकी सारी एंट्री अपडेट होना शुरू हो जाएगी, और विद इन मिनट में आपकी सभी आइटम ऑटोमेटिक चेंज होके आ जाएगी। देखिए हमारी सारी आइटम चेंज हो गई। आपको सिंपली अब ओके बटन पर क्लिक करना है, और ओके हो जाने के बाद आपको सिंपली ट्रांजेक्शन में आना है, सेल पे आना है, और उसके बाद सिंपली अब यहाँ से अपने टाइप को सिलेक्ट करना है। अभी तक आप 5% सिलेक्ट करते थे, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से 12% सिलेक्ट करना है। अगर आपके बिल में सिंगल टैक्स रेट आइटम होगी तब आप ये वाले पिक करेंगे, और अगर आपके बिल में मल्टीपल टैक्स रेट की आइटम होगी तो उसके लिए आप सभी जानते हैं हम लोग आइटम वाइज यूज करते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ से 12% ले लेते हैं, 12% LGST ले लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी का नाम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और इंटर मार के नीचे आ जाते हैं। जैसे हम इंटर मार के नीचे आएंगे जो भी हमारी आइटम का नाम होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर हम वो अमाउंट टाइप कर देंगे, और जैसे ही हम F4 करके दबाएंगे नीचे आके बिल सेंड्री में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टैक्स लग के आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी टैक्स रेट आइटम को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने आज आपको बताया कि आप बिजी में किस तरीके से अपनी आइटम का टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।